बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे we are going to learn very important lecture that is about how to overcome spelling mistakes। स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर कैसे काबू पाना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बहुत बड़ा इशू है, ना कि सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ना कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत बड़ा इशू है। स्पेल वर्ड्स लिखते जाते हैं, गलतियाँ करते जाते हैं और फिर उन गलतियों को रिपीट भी करते रहते हैं और एंड ऑफ द डे टाइम चला जाता है लेकिन हमारे स्पेलिंग्स वहाँ के वहीं रह जाते हैं। आज आपको गोल्डन टिप्स, ट्रिक्स और रूल्स के साथ सिखाया जाएगा कि आपने अपने बेसिक स्पेलिंग्स को सबसे पहले कैसे बेहतर करना है। देखते हैं आप इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पेलिंग्स के ऊपर काबू पा लेंगे। और दूसरी बात, आपको इस वीडियो के एंड पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि इन स्पेलिंग्स को प्रैक्टिकल शेप में कैसे लाना है, आपने इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, वो वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा। होप सो अगर आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है। यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हम करते हैं तो उसकी वजह तो होगी कोई। अब वो वजह क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। ये मैंने लिखा 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स से आपको पता चल गया होगा कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें 26 लेटर्स हैं। अब 26 लेटर्स जो हैं हमारे पास वो प्रोड्यूस करते हैं 44 साउंड्स हैं। हाँ, ये चीज़ आपने प्लीज़ जहन में रखनी है। ये क्या बात कर दी मैंने, 26 लेटर्स हैं और 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या चीज़ है। आपने देखना यह है कि जब हम लिख रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उस वक्त हम सिर्फ 26 लेटर्स ही लिख रहे होते हैं। कभी किसी लेटर को लिख रहे होते हैं, कभी किसी लेटर को लिख रहे होते हैं। किसी वर्ड के, एक वर्ड है उसके अंदर मुख्तलिफ लेटर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ लेटर्स को मिला के एक वर्ड हम बना देते हैं। लेकिन जब वही लेटर्स हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो वो कितनी सारी साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 44 साउंड्स। इसमें 20 जो हैं वो वोवल साउंड्स होती हैं और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। अब मसला ये है कि जब हम बोलते हैं, बोल के एक वर्ड को, फिर जब हम उसके स्पेल करते हैं, उसके स्पेलिंग्स लिखते हैं तो गलत कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों? हम लेटर्स के हिसाब से चल रहे होते हैं, साउंड्स के हिसाब से नहीं चल रहे होते। जैसा आप वर्ड प्रोड्यूस करते हो, बोलते हो, ऐसे ही जाके आप स्पेलिंग्स उसके लिखना शुरू कर देते हो। वहाँ पे गड़बड़ तो होती है, वहाँ प्रॉब्लम तो होती है और ये प्रॉब्लम इतना जल्दी हल होने वाला नहीं था। लेकिन आपकी आसानी के लिए इसको इंतहाई आसान अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब देखें कि ये आपको सिर्फ मिसाल के तौर पर समझाने के लिए ये थोड़ा सा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे बताइएगा, साउंड्स के ऊपर मुकम्मल लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। अब देखें ये टू। अब ये जो ओ है ये भी लेटर है और ये देखें ओ जो है ये भी लेटर है, लेकिन इन दोनों को प्रोनाउंस करें, क्या एक सेम तरीके से प्रोनाउंस होंगे? ये है सो, ओ, ये क्या है, टू, ऊ, इधर ओ इधर ऊ। अब देखें ओ, ऊ, ये बेसिकली क्या है, साउंड्स हैं। लेटर तो हमने एक ही लिखा, इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, लेकिन हुआ क्या, इधर सो, ओ, इधर क्या हो गया हमारे पास, टू, तो क्या हो गया, ऊ। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, बॉस का जब एक वर्ड है जिसमें लेटर ज़्यादा आ जाते हैं, जब उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं उस वक्त हमें ख्याल नहीं रहता यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस की जा रही है उसकी अकॉर्डिंगली हमने किस तरह लेटर्स को एडजस्ट करके उसके स्पेलिंग्स को करेक्ट लिखना है। अब देखते हैं, ये देखें, ये लिखा हुआ है आफ्टर, आफ्टर, उसके बाद ये नेम, इसमें देखें ए, इसमें एक कॉल, उसमें देखें मैन।
अब ये हमारे पास क्या है, 4 वर्ड्स हैं, आफ्टर, नेम, खोल, मैन। अब देखें आफ्टर, इसको आफ्टर और आफ्टर। अब देखें आफ्टर, उसके बाद आफ्टर आ, उसके बाद देखें नेम ए। सो हियर देखें आ, हियर देखें आप क्या हो जाता है ए, नेम ए, यहाँ पे क्या हो गया ए। उसके बाद खोल, इसको हम कॉल लिखेंगे खोल, तो ओ, यहाँ पे आ क्या प्रोड्यूस कर रहा है ओ, खोल। उसके बाद देखें मैन, कैट साउंड ए, मैन। सो दिस इज व्हाट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेटर ए इन 4 वर्ड्स में वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इसी तरह जब हम बोल रहे होते हैं, जब उनको स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक लेटर मुख्तलिफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। हमने वर्ड को उस साउंड के हिसाब से क्या करना है, स्पेल करना है, उनको उसके हिसाब से बोलना है। तो ये सबसे बड़ा एक इश्यू होता है कि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, इन चीज़ों की केयर किए बगैर हम आगे मूव करते हैं और पूरी ज़िंदगी फिर उसी के मुताबिक हम चलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कट है और बट है, ये भी हमारे पास यू है, ये भी हमारे पास यू है। अब कट में कट साउंड आ, कट आ। इधर देखें आप बट। इसी तरह एक और लफ्ज़ देखें आप PUT, पुट, इधर भी यू है पुट, और इधर भी यू है, इधर भी यू है। अब देखिए कट बट पुट ऊ, उधर ऊ साउंड आ गया है, तो लेटर उधर भी यू है। तो ये चीज़ आपको समझाने का मकसद ये था कि आपने लेटर्स के हिसाब से हर चीज़ को नहीं देखनी होगी, आपने देखना होगा ये 26 लेटर्स जो हैं, ये 44 साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। जब आपको 44 साउंड्स आ जाएंगी बोलना, तो आपके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब देखते हैं कुछ रूल्स मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आपके स्पेलिंग्स का इशू हल हो जाए। सबसे पहला रूल, अब देखें ये लिखा हुआ है यूज़, आगे लिखा हुआ है गिव। ये पहला रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब अगर इनके साथ हमने ING का इजाफा करना है, किसका करना है, ING का इजाफा करना है। यूजिंग जब हम लिखेंगे तो क्या हम ऐसे लिखेंगे USEING होगा? नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो रूल आपने समझना है कि जब कोई ऐसा वर्ड जिसमें के आखिर में क्या है, ऐसा वर्ब जिसके आखिर में ई है, लेकिन हम उस ई को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, हम उस ई को नहीं बोल रहे, जब हम उस ई की साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हमने क्या करना है, इस आखिर वाले ई को क्या कर देना है, हमने ड्रॉप कर देना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा यूजिंग, राइट। इसी तरह गिव, गिविंग, कम, कमिंग, टेक, टेकिंग। अब जितने भी वर्ड्स हैं इनमें देखेंगे आखिर में ई आ रहा है, तो जब सिंगल ई आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। उस वक़्त जिस वक़्त हम क्या कर रहे होंगे, इनके साथ ING का इजाफा कर रहे होंगे। पहली बात तो ये होगी, अक्सर लिख देते हैं गिविंग के स्पेलिंग्स में लिख देते हैं GIVEING, क्यों, वो ई को भी ड्रॉप नहीं करते, बड़ी मुश्किल से ई के स्पेलिंग्स भी याद किए होते हैं। नहीं भाई, आज से आप पक्का कर लें कि जब कोई वर्ड जिसके एंड पे लेटर ई आ रहा हो और उसको प्रोनाउंस या उसको बोला ना जा रहा हो, तो हम उस ई को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। उस वक़्त अगर इसके साथ हमने किस चीज़ का इजाफा करना है, ING का, इनके यूजिंग, तो ये ई नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। यूजिंग को ई को हम ड्रॉप कर देंगे, उसकी सिर्फ USING लिख देंगे साथ, ठीक है। गिव हो गया, गिविंग हो गया, इस तरह कम हो गया, कमिंग, टेक हो गया, टेकिंग, एट्सेट्रा। उसके बाद दूसरा रूल है हमारे पास। अब दूसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर आप देखें, सॉरी, ऊपर ये जो गिव है तो ये क्या बन जाएगा, गिविंग। ये इसके क्या हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। अगर आप यहाँ पे बीच में ई ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं रूल नंबर 2। अब देखें यहाँ पे डबल ई आ रहा है, यहाँ पे भी डबल ई आ रहा है, तो ये याद रखिएगा, ये जो गिव और यूज़ है, यहाँ पे ई की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें अग्री ई, उसके बाद सी ई, तो इसमें ये लॉन्ग ई है और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो
आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इसके साथ ही बिल्कुल क्या कर देना है, ऐड कर देना है ING, यानी कि इसमें कोई चीज़ आपने रिमूव नहीं करनी। ये क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल ई है, यहाँ पे क्या था, सिंगल ई, वहाँ पे वो ई प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, इसलिए हमने उसको ड्रॉप करके सीधा ING लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा कि अग्री है और सिंग है, अग्री सिर्फ हमने ING लगा के इसको कंप्लीट करना है, इसमें से कोई चीज़ आपने रिमूव नहीं करनी। ये था हमारा दूसरा रूल। उसके बाद हम मूव करते हैं रूल नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, गेट, बेग, रन। अब इनके साथ भी हमने क्या करना है, ING का इजाफा करना है। अब देखना यह है आपने, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, और ये हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है। आपने एक देखना है कि अगर कोई वर्ब, यानी कि वर्ब जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर हो, यानी कि T कॉन्सोनेंट लेटर है, G कॉन्सोनेंट लेटर है, रन का N कॉन्सोनेंट लेटर है, इससे पहले एक शॉर्ट वोवल, कौन सा वोवल, एक शॉर्ट वोवल, यानी कि सिंगल वोवल अगर आ जाए, क्या आ जाए, शॉर्ट वोवल प्लस सिंगल वोवल अगर आ जाए, तो हमने क्या करना होगा, इस T को डबल कर देना है। यानी कि गेटिंग के स्पेलिंग्स हमने ये नहीं लिखने, ये गेटिंग के स्पेलिंग्स क्या हो जाएंगे, हमारे पास गलत हो जाएंगे। हमने गेटिंग के स्पेलिंग क्या लिखने हैं, GETTING। अब इस T को, इस कॉन्सोनेंट को हमने डबल किया है, उसकी वजह क्या है, एक तो ये वर्ब के आखिर में है, उसके बाद इसके पीछे, यानी कि इसके पीछे कौन सा है, एक सिंगल वोवल है, तो इस कॉन्सोनेंट को हमने क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, जब इसके साथ हम ING का इजाफा करेंगे। इसी तरह बैग देखें, बैग से पहले भी एक सिंगल वोवल है, तो इस G को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, बैगिंग। उसके बाद अगर आप देखें रन, तो रन के N से पहले देखें वोवल लेटर है, तो ये सिंगल है, और उसके बाद इस रन को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग। होप्स हो कि ये आपको बड़ा पसंद आया होगा रूल, क्योंकि अक्सर हम जो मिस्टेक कर रहे होते हैं इसी रूल के अंदर कर रहे होते हैं। रन है, उसको हम लिख देते हैं RUNING, डबल N को प्रोटोकॉल ही नहीं देते। अब डबल N लगता है तो क्यों लगता है, उसकी वजह मैंने आज आपको बता दी, उसकी रीज़न बता दी कि जब N से पहले सिंगल वोवल हो, यानी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले सिंगल वोवल हो भी वर्ब, तो हम उस कॉन्सोनेंट लेटर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, बाकी कई सारी लातादाद एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। आपको टास्क दिया जाएगा कि आपने इस तरह के वर्ड्स को ढूंढना होगा। देखते हैं कि कैसे ढूंढना है, वो बाद में बताऊँगा आपको। गेटिंग, बैगिंग, रनिंग। अब देखें डबल N, डबल G, डबल T, उसकी वजह क्या है, इस रूल को हमने अप्लाई किया है, तो ये स्पेलिंग हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गए। उसके बाद अभी मैं मूव करता हूँ, जंप करता हूँ आपको किस तरफ लेके जाने के लिए, इस तरफ। अब देखें उधर हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली कि अगर आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर है, कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, और उससे पहले एक सिंगल वोवल है, तो हम उस कॉन्सोनेंट लेटर को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास फील है और L से पहले 2 वोवल्स हैं। L से पहले कितने वोवल्स हैं, 2 वोवल्स हैं, और उसके बाद मीट से पहले देखें आप 2 वोवल्स हैं। इसी तरह मैं वेट लिख देता हूँ, फर्ज करें WAIT, वेट, तो उससे पहले T से पहले भी देखेंगे आप कितने वोवल्स हैं, 2 वोवल्स हैं। तो इनके साथ हमने कोई और काम नहीं करना, कोई पंगा नहीं करना। हमने क्या करना है, सीधा सीधा ING लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, फीलिंग, इधर क्या हो जाएगा, मीटिंग। यानी कि हमने यहाँ पे ना तो किसी चीज़ को रिमूव करना है, ना ही किसी चीज़ को ऐड करना है। इसके साथ अगर ING लगाना है तो फीलिंग के इस L को डबल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इससे पहले सिंगल वोवल नहीं है, डबल वोवल्स है। अगर सिंगल होता तो फिर हम इस L को क्या कर देते, डबल कर देते, इस T को क्या कर देते, डबल कर देते। ये तो बहुत आसान सा रूल है हमारे पास। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, डाई और लाए, डाई और लाए, डाई मर जाना, लाए झूठ बोलना, ठीक है। और ये जो लाए है इसको तो हम ठीक ठाक अपनी लाइफ में प्रोटोकॉल देते हैं, और आगे आप समझ जाते हैं, बेहतर जानते हैं मुझसे, राइट, लाई, डाई। अब देखिए लाए और डाई, जब कोई भी वर्ब है जिसके आखिर में क्या आ जाता है, IE, क्या आ जाता है, IE,
इसके साथ जब हमने आईएनजी का इजाफा करना है, किसका इजाफा करना है, आईएनजी का इजाफा करना है, तो डाई क्या हो जाएगा, डाइंग, लाई क्या हो जाएगा, लाइंग। तो इस आई ई को हम किस में बदल देंगे, वाई में, इसको किस में बदल देंगे, वाई में। ये जो आई ई ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फिर, डी वाई आई एन जी डाइंग, उधर इधर क्या हो जाएगा, एल वाई आई एन जी लाइंग। क्लियर। यानी कि आप देखना है कि अगर आखिर में आई ई आया हुआ है, उस आई ई को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसकी जगह हम लेटर कौन सा लेके आ जाएंगे, वाई। उस वाई के साथ आगे हम क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे। अक्सर ये गलती हम करते हैं, डाई आ गया, लाई आ गया, इसकी फोर्थ फॉर्म बनाई जाए, इसके साथ आई एन जी का इजाफा किया जाए, वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन ये मामला भी आपका क्या हो गया, हल हो गया। मामला तभी हल होगा जब इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे मैं टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। उसके बाद देखें, प्ले है और ट्राई है। अब इधर भी हमारे पास आखिर में क्या आ रहा है, वाई। इधर भी हमारे पास आखिर में क्या आ रहा है, वाई। इधर वाई से पहले वोवल है, इधर वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। आपने सीधा सीधा क्या करना होगा कि अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, यानी कि प्ले के साथ आईएनजी लगाना है, ट्राई के साथ आईएनजी लगाना है, तो फिर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे आईएनजी लिख देंगे, यहाँ पे आईएनजी लिख देंगे। यहाँ पे वाई को किसी भी चीज़ में तब्दील नहीं करना आपने, क्योंकि हमने इसके साथ कोई और चीज़ नहीं लगा रहे, सिर्फ क्या लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। जब भी हमने आईएनजी लगाना है तो हमने क्या करना है, PLAY आईएनजी प्लेइंग हो गया, TRY आईएनजी ट्राइंग हो गया। क्लियर। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आगे हम जंप करते हैं, मूव करते हैं किस तरफ। हमारे पास प्ले है, हमारे पास की है, की बेसिकली नाउन है, ये याद रखिएगा। ट्राई वर्ब है। अब देखें हमारे पास जो होता है कि हम फॉर्म्स जब बनाते हैं तो वर्ब्स की बनाते हैं, नाउन्स की फॉर्म्स होते ही नहीं हैं। अब ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये भी हमारे पास वोवल आ रहा है वाई से पहले, और यहाँ पे वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन इधर हम क्या लगा रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे। इधर हम क्या लगा रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे। लेकिन ये आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को बयान किया था, हमने कहा था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा, हम उसके साथ जो वर्ब आएगा, उस वर्ब के साथ हम एस का या फिर ई एस का या फिर आई एस का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। होप सो आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पे वाई आ रहा है, सॉरी वाई से पहले वोवल लेटर ए आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, वोवल लेटर आ रहा है वाई से पहले, इधर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे आपने देखना ये है, एक और चीज़ भी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो बेसिकली क्या थी, आखिर में अगर क्या आ जाता है, CH कर दें या SH कर दें या फिर O कर दें या फिर X कर दें या फिर Z कर दें, ठीक है जी। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे फिर दोबारा से बताऊंगा, तब जाके क्लियर होंगी। प्ले के साथ अगर आपने किसी चीज़ का इजाफा करना है, दो ही चीज़ें हैं। इसको जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, इनके S लगाएंगे, तो प्ले के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली प्लेज हो जाएगा। और की के साथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कीज़ हो जाएगा। लेकिन ट्राई वाला जो है, इसके साथ क्या करेंगे आप, ये जो वाई है ना, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हुआ तो फिर इसको हम आई ई में बदल देंगे, आगे क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ट्राइज, शी ट्राइज। एक तो ये स्पेलिंग्स आपने क्या करने हैं, ठीक करने हैं। उसके बाद की है, देखिए वाई से पहले वोवल है, अगर वाई से पहले वोवल हो फिर हमने सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। यानी कि इधर भी देखें वाई से पहले वोवल था, हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि इसकी हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं। अगर प्ले की सेकंड फॉर्म बनेगी तो वो क्या बनेगी, प्लेड। एक तो ये प्लेज हो गया, अगर एस लगाएंगे, अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब की है, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, इसके साथ आई ई एस हो जाएगा, इनके कीज़। आई ई एस हमने नहीं लगाना, क्यों, आपको बताया है कि अगर इससे पहले क्या आ जाए, वोवल आ जाए। आपने कभी भी कीज़ के स्पेलिंग ये नहीं देखे होंगे, के ई, कभी भी नहीं देखे होंगे। उसकी वजह क्या है, इस वाई से पहले वोवल है, इसलिए आप क्या करते हो, इसकी स्पेलिंग्स क्या लिखते हो, KEYS। इसी तरह फैमिली है या सिटी है,
अब फैमिली देखें आप, मैं यहाँ पे फर्ज कर लिखता हूँ फैमिली, उसके बाद मैं लिखता हूँ सिटी। अब फैमिली वाई से पहले एल है कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले टी है कॉन्सोनेंट है, तो ये जब इनका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फैमिलीज़। इस सिटी का क्या हो जाएगा सिटीज़। क्यों आई एस आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो फिर हमने वाई को आई में बदल देना है, साथ एस लगा देना है। अगर इसी को हम इसी की फॉर्म बनाते हैं, ये ट्राई है, तो ट्राई की जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी ट्राइड। यानी कि इधर हमने आई ई के बाद एस लगाया था क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर इसको यूज़ कर रहे थे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसकी सेकंड फॉर्म बना रहे हैं, इनके पास्ट में इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आई के बाद क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। आई थिंक सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि XSHO वाला रूल मैंने बताया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आप उन रूल्स को लाजमी सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्स आ जाए तो हमने ई एस इसके साथ लगाना होगा, अगर किसी वर्ब के अंदर आ जाता है एस आ जाता है इसके साथ भी ई एस, एच आ जाए ई एस, ई आ जाए तो फिर ई एस, राइट। इसकी मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसालें और एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया हुआ है। होप सो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिसमें रूल्स को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी और होप सो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें हम अपने आखिरी रूल की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो आखिरी रूल है वो कौन सा है हमारे पास डबल ई। अब यहाँ पे बेसिकली डबल ई से मुराद बेसिकली क्या है लॉन्ग ई, लॉन्ग ई। अब लॉन्ग ई से मुराद है इनके एक होता है शॉर्ट ई ए ई। अब देखें फील्ड ईल्ड फील्ड। अब देखें बिलीव लीव ईव, ठीक है जी। इसी तरह रिसीव और परसीव, रिसीव और परसीव ईव ईव। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आया है आई ई आ गया है, क्या आ गया है आई ई, और यहाँ पे पास हमारे पास क्या आ गया है आई ई, और यहाँ पे भी देखें हमने इसको भी अंडरलाइन किया, क्या आ गया ई आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया ई आई। अब अक्सर जो हम स्पेलिंग्स गलत करते हैं, ये वाले स्पेलिंग्स हम इधर लिख देते हैं और ये वाले स्पेलिंग्स हम इधर लिख देते हैं, गलत हो जाता है। रिसीव के अक्सर स्पेलिंग्स मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स ने ये लिखे होते हैं RECIEVE। जब ये स्पेलिंग्स लिखेंगे आप तो एग्जामिनर डेफिनेटली इनको माइंड करेगा, वो पसंद नहीं करेगा। क्यों कि ये स्पेलिंग्स गलत हैं। हमने देखना है कि इन स्पेलिंग्स को याद कैसे रखना है, इनको करेक्ट कैसे लिखना है हमने। तो देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे फील्ड, लॉन्ग ई याद रखिएगा, लॉन्ग ई। आपने देखना है कि जहाँ पे आपको आवाज़ आ जाए सी की, तो सी के फ़ौरन बाद क्या होगा ई होगा, सी के फ़ौरन बाद क्या होगा, क्योंकि जहाँ पे सी होगा वहाँ पे उसके फ़ौरन बाद क्या होगा ई होगा, और जहाँ पे सी नहीं होगा तो उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, उसके फ़ौरन बाद से मीन के उससे पहले हम क्या लगाएंगे ये लगाएंगे। इधर हमारे पास क्या आ गया CEI, उधर हमारे पास क्या आ गया IE। अब IE से मुराद क्या है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे सी की आवाज़ कोई नहीं है तो पहले हम आई लिखेंगे फिर हम ई लिखेंगे। इसी तरह बिलीव है, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास सी की आवाज़ नहीं है तो हम क्या करेंगे आई पहले लिखेंगे और ई बाद में लिखेंगे। अक्सर जो गलत कर देते हैं वो क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं VELEIVE, तो ये फिर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सी की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। सी की साउंड भी उस वक्त काम करेगी जब हमारे पास लॉन्ग ई होगा, जब शॉर्ट ई होगा फिर हमारे पास एक्सेप्शंस आ जाएंगी, वो आपको बाद में बताई जाएंगी। अब देखें फील्ड चीफ, आपने लफ्ज़ सुना होगा चीफ, CHIEF चीफ, तो अक्सर यहाँ पे भी गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख देते हैं CHEIF, फिर गलत हो जाता है। इसी तरह थीफ है, थीफ के स्पेलिंग में भी यही मिस्टेक कर देते हैं, वो ई पहले लिख देते हैं आई बाद में लिखते हैं। यहाँ पे देखना ये है आपने, अगर सी की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही तो हमने क्या करना है, पहले आई लिखना है फिर ई लिखना है। अब इस वर्ड में देखें रिसीव, यहाँ पे सी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी सी की साउंड प्रोड्यूस हो गई है। जब सी की आवाज़ आ जाएगी उसके फ़ौरन बाद आपने याद रखना है क्या लगाना है, आपने ई लगाना है, क्या लगाना है आपने ई, तो क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा, परसीव। इसी तरह डिसीव के अपने स्पेलिंग देखे सुने होंगे DEC। अब सी आ गया है तो मुझे रुक जाना चाहिए ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ परेशान हो जाऊँ, मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे क्या ना लगाऊँ, फिर सोच सोच के गलत करके क्या करते हैं लिख देते हैं आई,
फिर गलत हो जाता है, क्योंकि हमने रूल में बता दिया आपको कि सी जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो इसके फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, ई, उसके बाद आई होगा, फिर वी ई। रिसीव, रिसीव, डिसीव, परसीव, एक रिसीव लफ्ज़ होता है, आर ई सी आई पी टी, रसीद जिसको हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सी की आवाज़ आई है तो ई पहले आ गया, यानी कि जब सी की आवाज़ आएगी सी के फ़ौरन बाद ई आई हो जाएगा। अगर सी की आवाज़ नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा, आई ई होगा। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बाकी जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस वक्त बताई जाएंगी, उस वक्त आपको कन्वे की जाएंगी जब ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि वर्ड्स को, जो आपके लिए मैं टास्क असाइन कर रहा हूँ, आप जिस तरह मैंने यूज़ लिखा है, गिव लिखा है, मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं। अब ये 2 वर्ड्स पे ये लेक्चर ख़त्म नहीं होता। बाकी आपने क्या करना है, इस तरह के वर्ड्स ढूंढने हैं, कहीं पे पढ़ने हैं, और वर्ड्स ढूंढ के इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें आप बेशक, या इंग्लिश की बुक्स वगैरह पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें, वट एवर सो एवर यू रीड, आई डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट इट, दैट वट एवर यू रीड, राइट। सो जो कुछ भी आप पढ़ते हो, आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ पढ़ना है उसमें आपने सबसे पहले रूल्स के वर्ड्स को ढूंढना है, उसके बाद आपने दूसरे रूल्स के वर्ड्स को ढूंढना है, फिर तीसरे रूल्स के वर्ड्स को ढूंढना है, फिर चौथे रूल्स के वर्ड्स को ढूंढना है, फिर 5वें, फिर 6ठे, फिर 7वें, फिर 8वें। ये 8 ऐसे ट्रिक्स हैं आपके पास जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने स्पेलिंग्स को बेहतर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन आता है, प्रॉब्लम आता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं इन स्पेलिंग्स के ऊपर एक और बड़ा लेक्चर जिसमें साउंड्स को भी शामिल किया जाए, एक्सेप्शंस को भी शामिल किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी वीडियो बने, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में क्या करना होगा, कमेंट करना होगा। अगर ये आपको लेक्चर समझ आ गया पूरा तो इट मीन्स कि आप कमेंट्स करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आता तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर में आपके लिए मज़ीद और रूल्स भी आपके सामने लाए जाएं, ताकि आपको मज़ीद पता चले कि हमने स्पेलिंग को बड़े लेवल पे कैसे करेक्ट करना है। ये तो मैंने आपकी एक बेस बनाने के लिए, ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए, जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल तक हम जब कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो गलतियां करते जा रहे हैं, और एक गलती कई दफ़ा बताई जाती हैं, उसके बावजूद हमें गलतियों से छुटकारा हासिल नहीं करते। अब इनको इम्प्रूव कैसे करना है, मैंने सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि आप लिखा करें। आप कोई भी एक पैराग्राफ है उसको लिखें। फिर दूसरी चीज़ आप ये करें कि कोई आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, या कहीं पे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें। उसको अपने वर्ड्स में लिख के आप देखें, फिर उसको चेक करें, मार्क करें, फिर ये रूल्स आप सामने रखें। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो आप बार बार करते हो। अगर इन रूल्स को साइड पर रख के आप 3-4 पैराग्राफ्स लिखें, 3-4 आर्टिकल्स इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ें आप, फिर उनको अपने वर्ड्स में लिखें, फिर इन रूल्स को साइड पे रख के जो कुछ भी जैसे कैसे भी आपको आ रहा है, फिर देखें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपकी रिपीट हो रही हैं। क्या आप रूल नंबर 1 से हैं, 2 से हैं, 3 से हैं, 4 से हैं, 5 से हैं, और 6 हैं या 7 से हैं। होप सो ये आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मुफीद होगा। एक बात लाजमी याद रखिएगा, इस लेक्चर को सिर्फ आपने अपने महदूद नहीं करना घर में, या अपने तक सिर्फ नहीं रखना, इस लेक्चर को पूरे पाकिस्तान में फैला दो। जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कर दो, क्योंकि ये वो लेक्चर है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, उस सबसे बड़े प्रॉब्लम को इंतहाई आसान अंदाज में हल करने की कोशिश की है। होप सो कि आप इस लेक्चर को रोकेंगे नहीं, इस लेक्चर को पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल करेंगे। अगर इसके अलावा एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको सेंड कर सकते हैं, आप सबको बता सकते हैं, ताकि कई सारे लोग होंगे उनका काफ़ी सारा बेनिफिट हो जाएगा इसमें। कि बच्चों के लिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब 9th क्लास में है, 10th में है, 8th और क्या नाम है इसका, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इनमें उनको ये पता चल जाएगा कि लेटर्स 26 हैं, साउंड्स कितने हमारे पास 44 हैं। तो जब ये लेक्चर पूरा सुनेंगे तो उनकी कई सारे स्पेलिंग्स जो मिस्टेक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। होप सो आप इस लेक्चर को रोकेंगे नहीं, इसको जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें,
तब जाके कुछ गेन करेंगे, कुछ हासिल करेंगे, कुछ बताने के काबिल होंगे। वैसे तो नहीं है कि आपने वीडियो ऑन की बस थोड़ा सा देखा, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। नो भाई, आप देखें कि जो रूल बताया जा रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन जो आपको दी जा रही है, इसके ऊपर आपने गौर करना होता है। आई थिंक it's enough. All right. Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you. Nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye. And Allah Hafiz as well.